नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी न्यूज 12 लाइव। सच्ची खबर में आपका स्वागत है। भारत एक ग्रामीण परिवेश वाला देश है। भारत को कृषि प्रधान देश कहा है। किसान अपने गांव में रहकर अपने खेतों पर कृषि कार्य करते हैं। अच्छी फसल होने पर किसानों द्वारा अतिरिक्त फसल को बाजार में बेचकर जीवन यापन किया जाता है। ये ग्रामीण जीवन अधिकतर मानसून पर आधारित है, जिससे कई बार किसानों को बहुत ही अधिक हानि का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्र में प्रशासनिक पहुंच बनाने और ग्रामीणों की इच्छाओं और जरूरतों के अनुरूप संसाधन को पहुंचाने के लिए पंचायती राज की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक ग्राम सभा द्वारा ग्रामीण स्तर पर उस क्षेत्र के विकास व उन्नति हेतु एक शासनिक प्रतिनिधि के रूप में ग्राम प्रधान या गाँव का मुखिया प्रत्यक्ष रूप से चयनित किया जाता है, जो उस क्षेत्र की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई ग्राम विकास अधिकारी के साथ मिलकर ग्राम की योजना व को लागू कराता है। ये उस ग्राम पंचायत का अध्यक्ष होता है और गांव के हित में फैसला लेने का अधिकार ग्राम प्रधान के पास होता है। ग्राम सभा क्या है? व्हाट इज ग्राम सभा? एक गांव या आसपास के गांवों को मिलाकर 1000 की जनसंख्या पर एक ग्राम सभा का निर्माण किया जाता है। एक ग्राम सभा के सदस्य वे सभी ग्रामीण होते हैं जिनका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित रहता है। ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा चुने गए सभी पदाधिकारियों को ग्राम पंचायत कहा जाता है। एक ग्राम पंचायत में एक प्रधान और न्यूनतम 9 या अधिकतम 15 वार्ड सदस्यों को चुना जाता है। ग्राम प्रधान क्या है? व्हाट इज ग्राम प्रधान? ग्राम प्रधान हेड ऑफ ग्राम सभा का चुनाव गांव की जनता द्वारा किया जाता है। ये पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत होता है। एक ग्राम प्रधान को 1000 की जनसंख्या पर चुना जाता है। ये अपने क्षेत्र में ग्रामीणों की समस्याओं को सुलझाने में सहायता करता है। यह सरकारी सुविधाओं को सही व्यक्ति तक पहुंचाने की एक मुख्य कड़ी है। ग्राम प्रधान कैसे बने? हाउ टू बिकम ग्राम प्रधान? ग्राम प्रधान बनने के लिए आपको सामाजिक कार्यों में रुचि लेनी होगी। आपको ग्रामीणों के सुख दुख में बराबर साथ रहना होगा। अपने क्षेत्र के सभी लोगों के साथ सामंजस्य बैठाना होगा। आपको अपने क्षेत्र में लोकप्रिय होना होगा। जब आपको यह लगे कि जनता के बीच आपकी अच्छी पकड़ है, तब आप प्रधान का चुनाव लड़कर ग्राम प्रधान बन सकते हैं। योग्यता एलिजिबिलिटी। ग्राम प्रधान बनने के लिए व्यक्ति को उसी ग्राम पंचायत में रहना अनिवार्य है, अर्थात उसका निवास स्थान उसी ग्राम पंचायत में हो। कुछ राज्यों की विधानसभा में ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए 8वीं या 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया गया है। राजस्थान विधानसभा ने पंचायती राज संशोधन विधेयक 2015 के अंतर्गत सरपंच के लिए कक्षा 8 उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता रखी गई थी, लेकिन नई सरकार के गठन के बाद इस अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया। हरियाणा राज्य सरकार ने ग्राम प्रधान के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा 10 उत्तीर्ण रखी है। महिला उम्मीदवार एवं अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए ये योग्यता 8वीं रखी गई है। इस प्रकार से समय समय पर राज्य सरकार ग्राम प्रधान की योग्यता में परिवर्तन करती रहती है। वेतन सैलरी। प्रत्येक राज्य में ग्राम प्रधान का वेतन अलग अलग है। उत्तर प्रदेश में यह वेतन 3500 रुपए निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त ग्राम प्रधान को 15,000 रुपए प्रति माह अलग से दिए जाते हैं। इसका भुगतान यात्रा भत्ता एवं अन्य खर्चों के रूप में किया जाता है। योग्यता एलिजिबिलिटी। ग्राम प्रधान बनने के लिए व्यक्ति को उसी ग्राम पंचायत में रहना अनिवार्य है, अर्थात उसका निवास स्थान उसी ग्राम पंचायत में हो। कुछ राज्यों की विधानसभा में ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए 8वीं या 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया गया है। राजस्थान विधानसभा ने पंचायती राज संशोधन विधेयक 2015 के अंतर्गत सरपंच के लिए कक्षा 8 उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता रखी गई थी, लेकिन नई सरकार के गठन के बाद इस अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया। हरियाणा राज्य सरकार ने ग्राम प्रधान के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा 10 उत्तीर्ण रखी है। महिला उम्मीदवार एवं अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए ये योग्यता 8वीं रखी गई है। इस प्रकार से समय समय पर राज्य सरकार ग्राम प्रधान की योग्यता में परिवर्तन करती रहती है। वेतन सैलरी। प्रत्येक राज्य में ग्राम प्रधान का वेतन अलग अलग है। उत्तर प्रदेश में यह वेतन 3500 रुपए निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त ग्राम प्रधान को 15,000 रुपए प्रति माह अलग से दिए जाते हैं। इसका भुगतान यात्रा भत्ता एवं अन्य खर्चों के रूप में किया जाता है। योग्यता एलिजिबिलिटी। ग्राम प्रधान बनने के लिए व्यक्ति को उसी ग्राम पंचायत में रहना अनिवार्य है, अर्थात उसका निवास स्थान उसी ग्राम पंचायत में हो। कुछ राज्यों की विधानसभा में ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए 8वीं या 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया गया है। राजस्थान विधानसभा ने पंचायती राज संशोधन विधेयक 2015 के अंतर्गत सरपंच के लिए कक्षा 8 उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता रखी गई थी, लेकिन नई सरकार के गठन के बाद इस अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया। हरियाणा राज्य सरकार ने ग्राम प्रधान के लिए
न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा 10 उत्तीर्ण रखी है। महिला उम्मीदवार एवं अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए ये योग्यता 8वीं रखी गई है। इस प्रकार से समय समय पर राज्य सरकार ग्राम प्रधान की योग्यता में परिवर्तन करती रहती है। वेतन सैलरी, प्रत्येक राज्य में ग्राम प्रधान का वेतन अलग अलग है। उत्तर प्रदेश में यह वेतन 3,500 रुपए निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त ग्राम प्रधान को 15,000 रुपए प्रति माह अलग से दिए जाते हैं। इसका भुगतान यात्रा भत्ता एवं अन्य खर्चों के रूप में किया जाता है।